अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। खुश आमदीद तमाम देखने वालों और सुनने वालों और चाहने वालों को दोबारा वैस बशीर का अस्सलामुअलैकुम। सो गाइज़, आज का जो ब्लॉग है बेसिकली इसके अंदर हम आपको देंगे अपने डॉम का टूर। और जर्मनी के अंदर बेसिकली जो डॉम्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। वो आपको कहीं कहीं आपको फर्निश्ड मिलते हैं, कहीं कहीं आपको अनफर्निश्ड मिलते हैं। और मैं इस टाइम रह रहा हूँ फ्राइडेंसट्रॉसा के अंदर, जो कि कैरलस्टाउटन में है। और यहाँ पे जो डॉम्स है बेसिकली वो ज़्यादातर सारे के सारे फर्निश्ड मिलते हैं आपको। तो फिर हम आपको देते हैं फिर आज यहाँ पे जो एक स्टूडेंट होता है उसको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, और जब वो इस डॉम के अंदर शिफ्ट होता है और इसका रेंट क्या है और इसकी प्राइजेज़, आपको डिपॉजिट कितना देना पड़ता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो फिर चलिए फिर शुरू करते हैं इसका व्यू टूर। ये है मेरी बिल्डिंग फ्राइडेंसट्रॉसा 19। जैसा कि आप देख रहे हैं इसके ऊपर बड़ा सा नंबर लिखा हुआ है और इसके बाहर जो है ये सारे रूम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपने जिस भी रूम में जाना है आप उस रूम की बेल बजाएंगे और ऊपर से उसको कॉल जाती है, फिर वो यहाँ से पूछता है कि आप कौन हैं, और देन अगर वो आपको जानता है तो वो दरवाज़ा आपके लिए ऊपर बैठे ही खोल देगा। तो अभी जो है हमारे रूम में कोई नहीं है, तो इसलिए हम चाबी का सहारा लेंगे। ये बेसिकली यहाँ पे मेन डोर की चाबी है, और ये सारी बिल्डिंग्स के अंदर जो यहाँ पे हैं उनमें एक ही चाबी है, वो हर जगह एक ही चाबी लग जाती है। और दूसरी चाबी जो है वो हमारी पोस्ट की चाबी है, और तीसरी जो चाबी है ये हमारे रूम की चाबी है। तो चलिए फिर मेन डोर को इस चाबी से खोलते हैं। और यहाँ पे जो है बेसिकली हमारे सारे पोस्ट हैं। आपको जर्मनी के अंदर बताइए कि जर्मनी के अंदर आपको हर छोटी से छोटी चीज़ जो है वो आपको उसकी राइटिंग में दी जाती है। आपकी इंश्योरेंस, आपका मेडिकल, आपका हर एक चीज़, बैंक, और इवन कोई भी अपडेट भी अगर पॉलिसी के अंदर की जाती है तो वो भी आपको वो लेटर सेंड करते हैं आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन। तो हम देखते हैं सबसे पहले अपने रूम के अंदर कि हमें कोई ईमेल या कोई पोस्ट तो नहीं आएगी। हमें एक लेटर आया हुआ है। चलिए फिर अब चलते हैं रूम की तरफ। चलते फ्लोर पे चढ़े हैं, सांस भी चढ़ गई है। ये है मेरा रूम। आज जैसा कि आप देख रहे हैं ये रूम के बाहर है, ये 2 शेयर फ्लैट है। बेसिकली यहाँ पे सिंगल रूम्स भी अवेलेबल हैं और कुछ रूम्स में बालकनी होती है। बेसिकली 2 शेयर फ्लैट्स होते हैं, उसमें एक रूम के अंदर आपको बालकनी दी जाती है, दूसरे रूम में बालकनी नहीं होती। तो हमारा जो रूम है उसमें बालकनी नहीं है। ये है मेरा रूम नंबर 1401 और ये है मेरा नाम बशीर अवैस। यहाँ पे जो लास्ट नेम है बेसिकली वो आपका पहले आता है। तो फिर अपने जो कमरा है इसको अनलॉक करते हैं। जो आपके मेन डोर में चाबी लगती है वही चाबी सेम आपके इस वाले डोर को अनलॉक करते हैं। वेलकम टू माय रूम। बेसिकली यहाँ पे जो है वो जो एरिया है वो बेसिकली शेयर्ड है। आपको जो ये वाला जो स्पेस है, आपका जो किचन का एरिया होता है ये शेयरिंग में होता है। आपका बाथरूम जो है वो शेयरिंग में होता है 2 पर्सन्स के दरमियान में। आपको किचन का एरिया भी दिखाता हूँ और उसके बाद बाथरूम भी दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले वेलकम टू माय रूम। डॉम की वीडियो स्टार्ट करने से पहले जस्ट सेकेंड डॉम की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिस डॉम में मैं रह रहा हूँ इसका रेंट कितना है और इसका जो आपको डिपॉजिट है वो आप इनिशियली कितना जमा करवाते हैं। जो इस रूम को जो मैंने आपने अभी वीडियो में आप देखेंगे मेरे, इस रूम का जो रेंट है वो है 275 यूरोस। और उसके अलावा हर महीने जो आपको रेडियो टैक्स देना पड़ता है वो है 15 यूरोस। रेडियो टैक्स जो है बेसिकली आप एक साथ ही दे देते हो 3 महीने का, लेकिन वो आता तो इसके रेंट के अंदर ही है। तो इन टोटल जो है बेसिकली आपको जो रूम है वो 290 यूरोस कॉस्ट करता है फ्राइडेंसट्रॉसा के अंदर। और इसके अलावा जो डिपॉजिट है वो 250 यूरोस है। जैसे कि मैंने अभी आप मेरी वीडियो के अंदर देखेंगे कि अपना जो डॉम की कीज़ हैं वो 250 यूरोस अगर आपको कॉस्ट करेंगी अगर आप उसको खो देंगे। तो इसके अलावा जो यहाँ पे जर्मनी में अंदर आपको जो अकोमोडेशन है वो बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये जर्मनी के अंदर बड़ा ज़्यादा मशहूर है कि जर्मनी में जॉब फाइंड करना इजी है एज़ कम्पेयर टू अकोमोडेशन, क्योंकि यहाँ पे जो अकोमोडेशन है उसकी शॉर्टेज है काफ़ी ज़्यादा। मतलब यानी कि लोग यहाँ पे आने के बाद स्ट्रगल करते हैं एक अपनी अच्छी अकोमोडेशन फाइंड करने के अंदर। तो जैसे ही आपको अगर आप टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ काइजरस्लाउटन में अगर आपको एडमिशन मिला है या आपको होक्सचुले काइजरस्लाउटन में एडमिशन मिला है, तो जैसे ही आपको एडमिशन मिले एज सुन एज पॉसिबल आपने डॉम के लिए अप्लाई कर देना है, क्योंकि यहाँ पे जो वेटिंग पीरियड है आपको डॉम मिलने का वो 4 to 5 मंथ्स है।
मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो मैंने जनवरी के अंदर अप्लाई किया था डॉम के लिए, और जो मुझे डॉम था वो मिला था जून में जाके। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा शॉर्टेज है। मैं भी 1 महीना जो है वो प्राइवेट डॉम में रहा था, प्राइवेट कमरे में रहा था, जो कि आपने मेरे पहले के ब्लॉग्स में देखा होगा। तो फिर हम आपको देते हैं, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेते और आपको देते हैं इस डॉम का टूर। तो फिर कंटिन्यू है फिर ब्लॉग। दिस इज माई डॉम। सबसे पहले तो इस लेटर को यहाँ पे रखते हैं और अपनी जो चाबी है इसको संभाल के यहाँ पे रखते हैं। अगर ये गुम हो जाए और आप बाहर हो, और फिर आपका हाउस मास्टर जो है वो भी अगर इस बिल्डिंग में मौजूद ना हो उस टाइम पे, क्योंकि वो भी मुख्तसर आवर्स के दरमियान में बैठते हैं। जैसे हमारा जो यहाँ पे हाउस मास्टर है वो बेसिकली सुबह 8 बजे से लेके दोपहर को 3:30 बजे तक बैठता है आई गेस, और उसके बाद फिर वो अवेलेबल नहीं होता। और अगर आप इसके बाद जो है अगर रूम से बाहर ब्लॉक हो जाए तो फिर आपको उसको कॉल करनी पड़ती है, और फिर उसके बाद जब वो आता है और दरवाज़ा आपको खोल के देता है तो उसमें फिर वो आपको चार्जेस भी पड़ते हैं। और अगर आपने चाबी घुमा दी है तो 250 यूरो भी इसके लिए तैयार रखें। फिर अब यहाँ से मैं आपको देता हूँ अपनी बालकनी का व्यू। तो आप तैयार हैं फिर मेरी बालकनी का व्यू देखने के लिए? 1 2 3। जैसे कि आपने हमारे बालकनी से व्यू देखा है, बालकनी क्या ये मतलब हम तो इसको बालकनी ही कहेंगे, जब बालकनी होगी नहीं तो विंडो ही हमारी बालकनी है। तो उसके बाद ये आपको एक टेबल यहाँ पे मिलता है जब भी आप इस रूम के अंदर शिफ्ट होते हैं। तो इसके बाद ये LCD यहाँ पे जो है मैंने खुद ही ली है। बेसिकली ये मुझे मार्केट प्लेस से मिली थी काफ़ी ज़्यादा सस्ते प्राइस के अंदर। और उसके बाद फिर मैंने ये कीबोर्ड माउस ये बेसिकली मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। और उसके बाद ये लैपटॉप है, ये आपने खुद ही अपना लेकर आना है, आपको नहीं देंगे ये लोग। तो उसके बाद ये बेसिकली देख रहे हैं आप, ये कमीन है जिसमें आपको अपनी जो चप्पलें वगैरह होती हैं वो बाहर रखनी पड़ती हैं, बाहर से अभी हम देंगे इसका व्यू सारा। उसके बाद ये बेड है, और ये बेड बेसिकली आपको मिलता है, और बेड के ऊपर जो है ये जो अपना गद्दा है ये मैंने एक्स्ट्रा ला के इसके ऊपर लगाया था। और इसके बाद इसके नीचे एक और मैट्रेस है जो कि आप अपना जो स्टूडेंट एंड वर्क वाले हैं वो आपको देते हैं जब आप इस रूम में शिफ्ट होते हो। जब भी आप कोई नया स्टूडेंट आता है उसको एक नया ये जो मैट्रेस है वो दिया जाता है। और उसके बाद ये पर्दे वगैरह भी उन्होंने चेंज किए हैं इस वाले रूम के, क्योंकि दूसरे जो रूम्स में पर्दे लगे होते हैं वो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा अभी पुराने हैं। लेकिन इस रूम में जब वो जो लास्ट यहाँ पे टेनेंट रह रहा था उसने जब वो गया है तो उसके बाद फिर जो हमारी हाउस मास्टर थी उसने ये वाले पर्दे भी यहाँ पे चेंज किए हैं। ये वार्डरोब है, और वार्डरोब अगर मैं खोलूँ इसमें तो मेरा सामान पड़ा हुआ है। तो इसमें मैं आपको वैसे बता देता हूँ, यहाँ पे आपको कोट हैंग करने की जगह मिलती है, और इस साइड पे जो ये तो मेरे ख्याल से शायद ब्लैंक ही है, नहीं इसमें भी सामान पड़ा हुआ है। इसमें 1 2 3 4 5 सेक्शंस बने होते हैं जिसमें आप अपना जो सामान है वो रख सकते हैं, और फिर जब अपनी ज़रूरत के मुताबिक निकालें, इस्त्री करें और पहन लें उसको। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको ये टेबल भी मिलता है एक छोटा सा। अगर तो आप चाइनीज़ हैं तो चाइनीज़ वैसे बेसिकली छोटे टेबल बैठ के खाते हैं, मैंने जितनी फिल्मों में देखा है, पता नहीं है क्यों देते हैं, लेकिन इसका भी कोई ना कोई मकसद ही है। तो एक ये मिलता है। उसके बाद इस बेड के अंदर ये नीचे 2 सेक्शंस बने हुए हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया था ये वाला जो है मैट्रेस वो देते हैं आपको। इसके नीचे ये जो 2 सेक्शन इसमें भी आप अपनी चीज़ें वगैरह रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे कि आपको पता है जर्मनी के अंदर बेसिकली जो वेदर होता है वो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड होता है। तो यहाँ पे एक बड़ा सा हीटर है, ओहो ये बिस्कुट मैंने उठाई नहीं ये बड़ा सा बेसिकली हीटर आपको देते हैं, और जो आपको सर्दी से प्रोटेक्ट करता है। और यहाँ पे जो आपकी विंडोज़ हैं बेसिकली इस तरह से डिज़ाइन की जाती है कि बाहर से जो जितनी भी ठंड वगैरह है वो अंदर नहीं आती। तो आपको जब कमरे के अंदर अगर ये सारी चीज़ें मुकम्मल आइसोलेशन आप करेंगे तो अच्छी खासी जो है ना वो हीट इसके अंदर रहती है, और आपको जो ठंड है वो नहीं लगती। इसके अलावा इस टेबल के अंदर आपको ये 2 सेक्शंस मिलते हैं, ये जिसमें आप अपनी चीज़ें वगैरह स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद ये आपको 4 इसके अंदर शेल्फ्स मिलते हैं जिसमें आप अपनी चीज़ें वगैरह रख सकते हैं। अगर आपने कोई तस्वीर कोई भी आपने चीज़ यहाँ पे रखनी हो, आप उसको यहाँ पे अपने कमरे को खूबसूरत बनाने के लिए आप जो शेल्फ्स हैं उनमें चीज़ें वगैरह रख सकते हैं। उसके बाद ये दीवारें हैं बेसिकली, यहाँ पे जब आप छोड़ के जाते हो अपना रूम तो रूम के अंदर अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका हाउस मास्टर कोई निशान वगैरह देखता है तो वो आपको कहता है कि अपना रूम जो है वो खुद ही पेंट करो।
यहाँ पे अगर आपको बाहर से अगर वो कंपनी वगैरह हायर करती है इस कंपनी को पेंट करने के लिए, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। तो जब आप अपने डॉम में शिफ्ट होंगे और आने वाले स्टूडेंट जो मुझे देख रहे हैं जब शिफ्ट होंगे, तो अपनी जो दीवारें हैं उनको एज क्लीन एज पॉसिबल रखने की कोशिश करें। और जो आपका क्लीन है बेसिकली इसको भी आपने जितना साफ रखना है उतना साफ रखने की कोशिश करें, क्योंकि अगर इसके ऊपर कोई चीज़ गिर गई और आपने उससे आपसे अगर वो साफ ना हुई और आपके हाउस मास्टर ने उसको देख लिया, तो फिर वो आपको क्लीन जो पूरा कमरे का चेंज होगा उसके पैसे भी वो आपको ही देने पड़ेंगे। अब हम चलते हैं अपने किचन की तरफ और फिर मैं आपको दिखाऊंगा अपना वॉशरूम भी। अपना क्या वॉशरूम, जो इनका वॉशरूम है वही दिखाऊंगा आपको। मैंने कौन सा अपना यहाँ पर खुद बनाया है, तो आगे तो इस साइड पे जो है मेरा एक और जो है मेरा रूम पार्टनर रहता है और बेसिकली उसकी भी यहाँ पे वो भी हमारे साथ जो है कॉमन ये सारी चीज़ें जो है वो शेयर करते हैं हम लोग। ये वाली जो कबर्ड थी वो मैंने आपको बताया कि ये इसकी है और ये वाली मेरी है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि दो जो हैं वो ओवन्स हैं, आपके यहाँ ओवन्स क्या बोलते हैं, स्टोव्स हैं ये, और एक जो है वो छोटा वाला, एक है बड़ा वाला। और यहाँ पे इस साइड पे सिंक है, सिंक में बहुत गंदे बर्तन पड़े हुए हैं, ना दिखाएं और फिर इनको जो है आप अपना यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आपने जितनी भी क्रॉकरी का जो सामान होता है वो आपने खुद लेकर आना होता है, ये आपको नहीं देते, वो आपने सारा अपनी कंट्री से ब्रिंग करके लाना होता है। और अगर आपको यहाँ पे वो एक स्टार्टर इनका पैकेज होता है जो कि 85 यूरोस का मेरे ख्याल से कॉस्ट करता है आपको। अगर आपको वो चाहिए जिसमें वो आपको रज़ाई, तकिया और उसके बाद जो है किचन का जो है थोड़ा सा सामान वगैरह देते हैं, वो सारा उसी के अंदर इंक्लूड होता है। वो मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने इसके बाद इस डॉम का टूर करने के बाद मैंने एक दो डॉम्स हैं उन और का भी वो भी आपको दिखाऊंगा कि उनके अंदर जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनका रूम्स कैसा है और उनकी बिल्डिंग्स कैसी हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने वॉशरूम की तरफ। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे एक बेसिकली वो बेसन है और यहाँ पे नहाने की जगह वगैरह बनी है। बाथरूम के अंदर भी हीटर जो है वो लगा हुआ है। अगर आप ज़ाहिर है जब विंटर्स आते हैं तो जनवरी, फरवरी और दिसंबर के अंदर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ठंड होती है, तो फिर बाथरूम के अंदर जो है वो उसको भी हीटिंग जो है इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पे सीट है और बस बाथरूम में, और मैं आपको क्या दिखाऊँ ज़्यादा, बस रहने दो। बेसिकली ये भी आपको डॉम के अंदर नहीं मिलता, ये हमने बाहर से उठाया था और इसके अंदर हमने ये अपना ओवन और माइक्रोवेव जो है दोनों रखे हुए हैं। जब खाना वगैरह आपको जल्दी जल्दी गर्म करना हो तो हम अपना ये माइक्रोवेव यूज़ कर लेते हैं, और जब हमें कोई फ्रोज़न फूड वगैरह बनाना हो या कुछ भी और करना हो तो हम उसके लिए अपना ये ओवन यूज़ करते हैं। और इसके बाद नीचे बास्केट्स वगैरह हैं और ऊपर हमने थोड़ा सा अपना सामान वगैरह रखा हुआ है। तो फिर जो आज का ब्लॉग है, इस डॉम का जो टूर है उसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमने ये छोटा सा एक वीडियो बनाया था, मेरे ख्याल से शायद काफ़ी लंबा भी हो गया है। फिर अपना बहुत सारा ख्याल रखें, आसपास सफाई रखें जैसे कि ये लोग रखते हैं, और देखना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़। और डॉम के लिए आप कैसे अप्लाई करते हैं उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे ही आपको एडमिशन मिल जाए उस लिंक खोलें और उसके बाद अपने लिए अपना जो डॉम है उसको उसके लिए अप्लाई कर दें।